नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। आज हम दो ऐसी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सामान्यतः लोगों को एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये दोनों बीमारियां पुरुषों और बच्चों में अधिकतर पाई जाती हैं और इनका नाम है हाइड्रोसील और हर्निया। अगर हम हाइड्रोसील और हर्निया की बात करें तो वो दोनों ही बीमारी हमारे ग्रॉइन रीजन में पाई जाती हैं, जिसके अंदर ग्रॉइन रीजन में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन ये दोनों बीमारियां आपस में बहुत ही अलग हैं। अगर हम हाइड्रोसील की बात करें तो हाइड्रोसील हमारी जो टेस्टीज होती हैं उसकी एक झिल्ली होती है, जिसको हम लेयर भी कहते हैं, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन के कारण होती है। ये बीमारी अनुवांशिक हो सकती है, किसी चोट के बाद हो सकती है या फिर किसी इन्फेक्शन के बाद हो सकती है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोसील की तो इसमें कोई दर्द नहीं होता है और ये एक पेनलेस स्वेलिंग होती है, जिसके अंदर तरल पदार्थ का कलेक्शन वहां पर हो जाता है। अब हम बात करें हर्निया की तो हर्निया हमारे जो ग्रॉइन रीजन की मांसपेशियां हैं उनके अंदर गैप हो जाता है और इस वजह से जो हमारी आंत और ओमेंटम यानी कि जो फैट होता है वो बाहर आ जाता है और नीचे स्क्रोटम की तरह बढ़ता है, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया के अंदर एक डल एकिंग पेन हमेशा बना रहता है जो कि मरीज को परेशानी देता है। अब अगर हम बात करें इनके इलाज के संबंध में तो दोनों का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। हाइड्रोसील के इलाज के लिए हम स्क्रोटम के अंदर एक चीरा लगा के उस पूरी झिल्ली को पानी के सहित बाहर निकाल के और उसको रिवर्स कर देते हैं, जिसको कि हम इवर्जन ऑफ सैक भी कहते हैं। ज़्यादातर सर्जरी इसी से ही रिलेटेड होती हैं और ये करने से मरीज को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। अगर हम हर्निया के ऑपरेशन की बात करें तो ये दूरबीन से और ओपन चीरे से होता है। दूरबीन से करने में छोटे छोटे से छेद करके और हर्निया के जो भी कंटेंट है उनको रिड्यूस करके वहाँ पर उस सैक को सेपरेट करके वहाँ पर एक जाली लगा दी जाती है। ओपन सर्जरीज में भी ऐसे ही होता है, बस ये काम एक बड़े चीरे से होता है जिसमें सैक को सेपरेट करके और वहाँ पर एक जाली लगा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर हर्निया या हाइड्रोसील जैसी कोई बीमारी आपको है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हर्निया है या हाइड्रोसील है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपको एग्जामिन करके कुछ जांचें भी एडवाइस करेगा और उन जांचों से क्लियर हो पाता है कि आपको हर्निया है या हाइड्रोसील है। वैसे अगर आप किसी सर्जन से मिलेंगे तो वो आपको सिर्फ एग्जामिन करके भी बता सकता है कि आपको हर्निया है या हाइड्रोसील है। हर्निया और हाइड्रोसील दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। इनके लिए कोई दवाई नहीं है। अगर आपको कोई ये सुझाव देता है कि आप हाइड्रोसील का पानी निकलवा लीजिए और इससे ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है और फिर आपको उस हाइड्रोसील में जो कि एक पेनलेस स्वेलिंग होती है उसमें भी दर्द का अनुभव होगा और हो सकता है कि वहाँ पर लालिमा भी आ जाए और सूजन और भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे सुझाव ना माने कि हाइड्रोसील के अंदर हम पंक्चर करके या ड्रेन करके उसको निकाल देंगे और फिर आपको हाइड्रोसील से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो वॉल है अगर उसको एवर्ट ना किया जाए या उसे बाहर ना निकाला जाए तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोसील पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। कुछ लोग हर्निया के लिए ड्रॉप्स और एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में या होम्योपैथी में भी इसका इलाज है, लेकिन अगर साइंस की माने तो ऐसा संभव नहीं है और हर्निया एक डिफेक्ट है जिसको कि तुरपाई करके या बंद करके उसके ऊपर एक जाली का लगना आवश्यक होता है, जिससे कि वो दोबारा से ना हो। अगर हर्निया कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में आता है तभी उसमें जाली नहीं लगाई जाती है, अन्यथा ज़्यादातर सभी हर्नियाज में जाली को लगाया जाता है। बच्चों के अंदर होने वाले हर्निया में सामान्यतः जाली नहीं लगाई जाती है और उसमें हर्नियोटॉमी ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि जो एक्सेस सैक होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को हर्निया या हाइड्रोसील जैसी कोई बीमारी है तो उन्हें ये वीडियो अवश्य भेजें और
हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए।